आज हम महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 2017 का ये पेपर होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट इन द फ्यूचर। लेट्स हैव टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन। दरअसल बयानात में से बयानिया तरीक़े से मुताल्लिक़ मुनासिब बयान कौन सा है? फ़र्स्ट ऑप्शन है इस्तिदलाली क़ुव्वत का इस्तेमाल अहमियत रखता है। दूसरा ऑप्शन है तशख़ीसी गौर व फ़िक्र का रुझान चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इल्लत व मालूम ढूँढने में मुफीद। चौथा ऑप्शन है तख़य्युल के नए ऐवान खोलना। बयानिया तरीक़े के मुताल्लिक़ जो सबसे सही यहाँ मुनासिब ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 4, तख़य्युल के नए ऐवान खोलना। बयानिया तरीक़े के मदद से मुतख़य्यला हमारा जो क़ुव्वत ख़याली है, क़ुव्वत इरादी है, हमारा जो ख़यास करने का जो ऐवान है वो खुलता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दर्ज झैल में से नफ्सियात से मुताल्लिक़ कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? साइकोलॉजी के मुताल्लिक़ कौन सा बयान मुनासिब नहीं है, उस बयान को चूज़ करना है हमें। यानी कि 3 यहाँ पर बयानात मुनासिब होंगे, एक बयान नामुनासिब होगा। फ़र्स्ट ऑप्शन है तालीमी नफ्सियात मुताल्लम के तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताल्ला करता है। दूसरा ऑप्शन है तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए। तीसरा ऑप्शन है तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और ख़ताई होते हैं। चौथा ऑप्शन है तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुताल्लिक़ इल्म है। तो इस सवाल में 3 ऑप्शंस सही हैं नफ्सियात के मुताबिक, जिसके अंदर तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुताल्लिक़ इल्म है। दूसरा ऑप्शन जो सही है वो है तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए। फ़र्स्ट ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर तालीमी नफ्सियात जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में और इन्वायरमेंट का मुताल्ला करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट के बिहेवियर और एजुकेशनल इन्वायरमेंट तालीमी माहौल का क्या करती है, ये मुताल्ला करती है। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर नफ्सियात से मुताल्लिक़ नामुनासिब ऑप्शन है, जो कि तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और ख़ताई होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन या नामुनासिब ऑप्शन इसे हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से मुअल्लिम को दर्ज झैल कौन सी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर तदरीस करना चाहिए? तदरीस को मौसर बनाना है, हमें इफ़ेक्टिव बनाना है। तो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से मुअल्लिम को कौन सी सलाहियत को फ़रोग़ देकर तदरीस करनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन का नज़्म करना। तो यहाँ पर मुअल्लिम क्या करता है, अपने अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन को नज़्म करता है। दूसरा, तदरीस की क़द्र पैमाइश गैर जानिबदाराना करना। ठीक है, यानी कि आपको तदरीस अगर आप कर रहे हैं तो उसकी जो क़द्र पैमाई है तदरीस कर जो आप तदरीस किए हैं उसकी गैर जानिबदार, किसी जानिबदारियत को रखते हुए नहीं करना है। गैर जानिबदाराना वे में हमें क्या करना है, तदरीस की क़द्र पैमाइश करना है। तीसरा, मुताल्लम का कहा सुना। जी, स्टूडेंट को भी आपको सुनना पड़ेगा। लिसनिंग होगी यहाँ पर, स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन होगा, डिस्कशंस होंगे। चौथा ऑप्शन है मुताल्लिम और सरपरस्तों से अपनाइयत का रिश्ता क़ायम करना। जब तक टीचर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ एक ट्रायंगल क्रिएट नहीं करता, एक अपनाइयत वाला रिश्ता से मुराद यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं करेगा, उनसे मुताल्लिक़ उनसे ताल्लुक़ बनाकर उनसे जो है उनको जानेगा नहीं, उनको जो है उनसे बातचीत नहीं करेगा, एक ख़ास एजुकेशनल वे में रिश्ता क़ायम नहीं करेगा, तो मौसर हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग डिलीवर करने में जो है यहाँ पर मुश्किल पेश आएगी। तो चारों ऑप्शंस जो है यहाँ पर तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से चारों सलाहियतों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। तो दाल ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तो जो आंसर्स हैं यहाँ पर इस तरह हैं कि सिर्फ़ अलिफ़ बे और जीम, सिर्फ़ अलिफ़ जीम और दाल, सिर्फ़ बे जीम और दाल, और चौथा ऑप्शन है अलिफ़ बे जीम दाल तमाम। तो जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, यह सबसे ज़्यादा दुरुस्त होगा।
दर्ज झैल से कौन से सवालात यकीनी तौर पर जवाबी रद्द-ए-अमल के सवाल हैं। अब सवालात तो होते हैं, सवालात के अंदर जवाब भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ सवाल इस तरह से है कि यकीनी तौर पर जवाबी, यकीनी तौर पर जवाबी, इस लफ्ज़ पर आप जो है थोड़ा सा फोकस कीजिए, यकीनी तौर पर जवाबी, ठीक है, इस लफ्ज़ पर जो है फोकस कीजिए। पहला सवाल है, अलिफ है, दास बोध किसने लिखी, ठीक है, दास बोध किसने लिखी। बे है, गुरूब आफ़ताब पर तबसरा कीजिए। यहाँ तबसरा करने को कहा जा रहा है, जवाब मतलूब नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, असर हाजिर की ज़रूरत क्या है, वाज़ह कीजिए। तो मॉडर्न पीरियड की क्या ज़रूरत है, उसको वाज़ह करने को कहा जा रहा है। चौथा ऑप्शन है, महाराष्ट्र का सदर मुकाम कौन सा है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यकीनी तौर पर इसका जवाब आना है। महाराष्ट्र का सदर मुकाम पूछा जा रहा है डायरेक्टली इसके अंदर, और पहले के अंदर क्या पूछा जा रहा है, दास बोध किसने लिखी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, यकीनी तौर पर जवाबी रद्द-ए-अमल इसके अंदर आना चाहिए। तो जो सही जवाब होगा हमारा, सिर्फ़ अलिफ़ और बे, सिर्फ़ अलिफ़ और दाल, सिर्फ़ अलिफ़ और जीम, सिर्फ़ अलिफ़ बे और दाल। तो जो है दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर सबसे दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्फ़ान शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के अखराज से दर्ज झैल से कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। ये उन्फ़ान शबाब होता है 12 से 18, जिसे हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। तो इसके दौरान हार्मोन के अखराज से दर्ज झैल से कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, वो पहचानना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन, जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है। दूसरा ऑप्शन, इनकी ज़हनी सेहत में बिगाड़ के इम्कानात होते हैं। तीसरा ऑप्शन, ज़ाती तस्कीन के आला वसीला के तौर पर नुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं। चौथा ऑप्शन, नापायदारी पैदा होती है। तो अब देखिए सवाल की नोयत को पहले हम समझते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि 12 से 18 साल के जो लड़के लड़कियां होती हैं, उनके अंदर जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इखराज होता है, उससे किस तरह के चेंजेस उनके अंदर रोनुमा होती हैं। तो देखिए 12 से 18 के अंदर बहुत सारी चेंजेस बच्चों के अंदर जो है ना रोनुमा होती हैं। पहला, जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। 12 से 18 के दरमियान फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इनकी ज़हनी सेहत में बिगाड़ के इम्कानात होते हैं। इसके अंदर बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके अंदर जो है ना क्या कहेंगे, इस्तेहकाम नहीं होता। थोड़ा सा ज़हनी तौर पर भी ये क्या है, इनके बिगाड़ के इम्कानात बहुत होते हैं 12 से 18 के बीच में। थर्ड ऑप्शन है, ज़ाती तस्कीन के आला वसीला के तौर पर नुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं। ये भी सही ऑप्शन है। इसके अंदर जो है बच्चे अपनी ख़ुद की प्लेजर के लिए जो है ना आला वसीला के तौर पर बहुत सारे नुकसानात क्या करेंगे, उस क्या कहेंगे, इख्तियार करने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। जो दाल ऑप्शन है, नापायदारी होती है, यानी कि बच्चे इसके अंदर गैर मुस्तहकम होते हैं ना, इमेच्योर होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर जो है ना उनके अंदर इस्तेहकाम नहीं होता। चारों ऑप्शंस यहाँ पर दुरुस्त है। अब ऑप्शंस में यहाँ देख सकते हैं हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अलिफ बे जीम सही है, अलिफ बे दाल सही है, अलिफ जीम दाल सही है, या अलिफ बे जीम दाल तमाम सही है। तो तमाम यहाँ पर क्या हैं, दुरुस्त हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। 66 क्वेश्चन है, तनाव के अक़साम और इसकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है। अब यहाँ पर तनाव के अक़साम दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मिसालें दी गई हैं। इनकी जोड़ियाँ लगाना है हमको। फिर जोड़ियाँ लगाने के बाद जो है हमें ये कहना है, पहचानना है कि जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिस्मानी तनाव में क्या होता है, सामने मिसालें हैं। माहौली तनाव में क्या होता है, सामने मिसालें हैं। नफ्सियाती तनाव में क्या होता है, सामने मिसालें हैं। और समाजी तनाव में क्या होता है, सामने मिसाल। लास्ट जो दिया गया है समाजी तनाव में, हम समझ सकते हैं कि समाजी तनाव है, इसका मतलब पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुक़ नहीं है, पड़ोसियों के साथ कुछ अनबन चल रही है, समाजी तनाव है। ठीक है, दूसरा देखिए आप आसानी से कौन सा पहचान सकते हैं, माहौली तनाव। माहौल में ख़राबी मतलब हवाई आलूदगी। ठीक है, फिर इसके बाद जिस्मानी तनाव। जिस्मानी तनाव में क्या होता है, अधूरी नींद होती है।
और जो आपका नफ्सियाती तनाव है इसके अंदर क्या होता है, मायूसी होती है एक किस्म की। यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर इसके मुताबिक हमें पहचानना है। पहले का दाल है ऑप्शन नंबर 3 में, बाकी के देखिए आप। दूसरे का जीम, तीसरे का अलिफ और चौथे का बे। दजैल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है, यानी कि 3 बयानात नामुनासिब हैं और 1 बयान बच्चों की नशोनुमा के मुतालिक, ठीक है, 1 बयान मुनासिब है। बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलू एक दूसरे पर मबनी नहीं होते। अब बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, एक दूसरे पर मबनी नहीं होते। वो किस तरह होते हैं? वो इस स्टेटमेंट को हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वारसत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है। हेरिडिटी का जो एक असर होता है, क्या होता है, उसकी हेरिडिटी की वजह से बच्चों के अंदर कुछ माँ बाप की या उनके ख़ानदान से जो वहाँ से आते हैं, तो हेरिडिटी में क्या होता है, उनके अंदर कुछ खूबियाँ कुछ ख़ामियाँ आ जाती हैं बच्चों के अंदर। तो ये वारसत का क्या होता है, इसके अंदर एक ख़ास अपना असर होता है। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ़्तार बढ़ती है। ये भी जो है हम नहीं कह सकते श्योरली इस तरह से हो सकता है। मुख्तलिफ़ हालात और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ़ महारतों में यकसानियत पाई जाती है, ये भी कोई श्योर नहीं है। तो जो दूसरा ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुनासिब ऑप्शन है, वारसत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है। दूसरों की सलाहियतों और कमियों को समझना, इन्हें मुनासिब तरीक़े से समझाना, दूसरों के नज़रिए से गौर व फ़िक्र करना, दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, ये तमाम अलामतें दजैल में से कौन सी जज्बाती सलाहियत की हैं? पहला ऑप्शन है ज़ाती तहरीक है ये। पहला ऑप्शन है हिस्सासियत, दूसरा ऑप्शन है ज़ाती तहरीक, तीसरा ऑप्शन है ज़ाती ज़ब्त, चौथा ऑप्शन है ज़ाती तारुफ़। तो देखिए, दूसरों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दूसरों के ताल्लुक़ से सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। गौर कीजिए, दूसरों की सलाहियतों को और कमियों को समझना, इन्हें मुनासिब तरीक़े से समझाना, दूसरों के नज़रिए से गौर व फ़िक्र करना, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, है ना, उसकी जगह होकर सोचना, दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, सामने वाले के जो इमोशंस हैं उनका आप क्या कर रहे हैं, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम अलामतें हैं हिस्सासियत की, पहला ऑप्शन, ठीक है, ये तमाम अलामतें हैं हिस्सासियत की, पहला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है। दजैल मुतवाज़न शख्सियत की अलामतों में से कौन सी अलामत गैर मुनासिब है? ठीक है, तो यहाँ पर 3 अलामतें इसका मतलब मुनासिब हैं, 1 अलामत गैर मुनासिब है। इमदाद बाहमी के जज्बे का शिद्दत पाना, फ़र्द का हालात की मुनासिबत से मुताबिकत करना, अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्द अमल। ऐसे अफराद उनके अगराज़, काम करने की सलाहियत और मकासद में मुनासिब रब्त रखते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर, अगर आप गौर करेंगे सवाल की नोयत पर, समझ में आएगा कि पर्सनालिटी मुतवाज़न पर्सनालिटी यानी कि बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, तो उसके अंदर जो है ना ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम गैर मुनासिब है एक बैलेंस्ड और अच्छी पर्सनालिटी के लिए, कि अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्द अमल करना, रिस्पॉन्स करना, इस पर जो है ना हर बात पे इसके अंदर जो है इज़्ज़त ज़िल्लत, अफराद का सुख दुख, तो ये तमाम बातों पे क्या है, एक बैलेंस पर्सनालिटी रद्द अमल नहीं करती। मुतवाज़न शख्सियत, नफ्सियाती सतह पर अमल मुताबिकत के अज्जा का कौन सा ग्रुह मुनासिब है? तो देखिए, नफ्सियाती सतह पर, साइकोलॉजिकल स्टेट पर अमल मुताबिकत के अज्जा, मुताबिकत रखने वाले अज्जा जो हैं, ठीक है, मुताबिकत रखने वाले अज्जा का कौन सा ग्रुह ज़्यादा मुनासिब है? पहला ऑप्शन है तहरीक मायूसी, खुद आगही, ज़ाती तहरीक। दूसरा ऑप्शन है तहरीक मायूसी, मुख्तलिफ़ रद्द अमल, मसले का हल। तीसरा ऑप्शन है तहरीक मुख्तलिफ़ रद्द अमल, खुद आगही, मसले का हल। चौथा ऑप्शन है तहरीक मसले का हल, मुख्तलिफ़ रद्द अमल, ज़ाती तहरीक। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कि तहरीक मायूसी, मुख्तलिफ़ रद्द अमल, मसले का हल। ये क्या हैं? याद रखें, ये नफ्सियाती सतह पर अमल मुताबिकत के अज्जा।
का जो प्रॉपर ग्रुप है, का जो है ना मुनासिब ग्रोह है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तहरीक, मायूसी, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल, मसले का हल। ठीक है, तो ये नफ्सियाती सतह पर अमले मुताबिकत के अज्जा, यानी कि अज्जा हैं तहरीक, मायूसी, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल, मसले का हल। और ये किस लेवल पर हैं अज्जा? नफ्सियाती सतह पर मुताबिकत करने वाले जो अज्जा हैं वो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर। दर्ज झैल में से किस वजह से तदरीस में जमूद की हालत पैदा होती है? जमूद की हालत क्यों होती? देखो आप, दिलचस्पी का फुकदान, जी हाँ, इससे क्या हो जाता है, अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो लर्निंग भी रुक जाती, जमूद आ जाता। एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना तो दूसरे नुक्ते पर जाता ही नहीं हो। ठीक है, इससे भी क्या हो जाता, लर्निंग में जमूद आ जाता, स्टैग्नेंसी आ जाती। महारत के मुश्किल हिस्से का मुताला करना, देखिए महारत के मुश्किल हिस्से का मुताला करने में भी क्या हो जाता, ये क्या है, इससे भी जमूद आ जाता तदरीस में। चौथा है मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफ़ा करना, तो ये जो है ना गैर यकीनी है। देखिए इसका जो सही जवाब होना चाहिए अलिफ बे जिम, अलिफ बे और जिम, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को एक साथ रखने पर छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों के एक जैसे दो ग्रोह नज़र आते हैं। अब दोनों को आप एक जगह रखेंगे तो दोनों के क्या नज़र आते हैं? दोनों ग्रोह एक जैसे नज़र आते हैं। ये खारजी मैसेज की जमात बंदी के कौन से उसूलों पर मबनी है? क़ुर्ब से, मुमासिलत से, तसलसल से, तकमीला से। तो ये जो है ना मुमासिलत, एक चीज़ दूसरे जैसी दिख रही, यहाँ पर छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ों को एक जगह रखा गया है और दोनों ग्रोह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो भी कैसे नज़र आ रहे हैं? एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुमासिलत हो रही है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्रिएट हो रही है। दर्ज झैल बयानात में से इदराक और मुतख़य्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है, हमें ये पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन है इदराक मारूज़ियत पर और मुतख़य्यला शख्सियत पर मुनहसर होता है। दूसरा ऑप्शन है इदराक बेरब्त तो मुतख़य्यला बारब्त होता है। तीसरा ऑप्शन है इदराक मुतख़य्यला का अक्स नक़ल होता है। चौथा ऑप्शन है इदराक से मुराद बामानी एहसास और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतख़य्यला। तो देखें इसके जो आंसर कीज़ में ऑप्शन सही आंसर्स दिए गए हैं वो है पहला और चौथा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं इस सवाल पर गौर किया हूँ और डिस्कस किया हूँ तो मुझे पता चला है कि इसका जो सही जवाब होना चाहिए, ज़्यादा सही क्लोज़ आंसर हो सकता है इदराक से मुराद बामानी एहसास। क्योंकि इदराक में क्या होता है कि इदराक कहते ही हैं हम ख़याल, तसव्वुर, सलाहियत, अक़ल, फ़हम, शऊर को। ठीक है, विज़डम जिसे कहेंगे, तो विज़डम यानी कि बामानी एहसास हो रहा है यहाँ पर। और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराना, मुतख़य्यला में क्या होता है, हमारी क़ुव्वत ख़याली ही होती है, ख़यास गुमान जो होता है हमारा, ये मुतख़य्यला होता है। तो चौथा ऑप्शन मेरे नज़दीक पर्सनली ज़्यादा सही है। ठीक है, आंसर कीज़ में दो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला और चौथा। जो इस सवाल ये था कि इदराक और मुतख़य्यला में तमीज़ करने वाला जो है ना सही ऑप्शन चूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झैल माहिर नफ्सियात के मुताबिक हाफिज़े की तारीफ़ों की मुनासिब जोड़ियाँ का मुतबादिल कौन सा है? तो किस माहिर नफ्सियात ने मेमोरी के ताल्लुक़ से कौन सी डेफिनेशन दी है, हमें ये बात यहाँ पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वुडवर्थ और मार्क्विस की डेफिनेशन, साबिक़ा आमोज़िशी अमल की याद दहानी यानी हाफिज़ा। ये जो हमारे प्रीवियस लर्निंग जो हम याद करते हैं और उसको जो है ना याद कर लेते हैं, हम याद दहानी करते हैं लास्ट हमारी लर्निंग को, इसको हाफिज़ा कहते हैं मार्क्विस के द्वारा। ठीक है, एडगिल के मुताबिक हाफिज़ा यानी क़ुव्वत मास्का। मैकडोगल के मुताबिक साबिक़ा तजुर्बात को इदराकी सतह पर लाने से मुराद हाफिज़ा। नेक्स्ट है स्टाउट के मुताबिक साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिज़ा। 4 का बे, अब देखिए 4 का बे, पहले का दाल, ये जो है ना ऑप्शन नंबर चौथे में है, दूसरे का जीम, तीसरे का अलिफ। ठीक,
मसले का तजिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर व फ़िक्र। इसके लिए दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल लाहक़ नहीं होगा। एक प्रॉब्लम है, उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो एनालिसिस करते हुए जो है ना हम क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि हम उसे किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका प्लान भी कर रहे हैं, हम मंसूबा भी तैयार कर रहे हैं। तो यानी कि ये गौर व फ़िक्र जो कर रहे हैं हम, इसके मुताल्लिक़ दर्ज झैल में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा दुरुस्त है। ठीक है, तो देखिए लफ्ज़ मुतख़य्यला, तख़य्युल, नक्शे वग़ैरह गौर व फ़िक्र की अलामतें हैं। पहला ऑप्शन लफ्ज़ गौर व फ़िक्र की अलामत है क्या, मुतख़य्यला, तख़य्युल, नक्शे वग़ैरह गौर व फ़िक्र की अलामतें हैं ये सब। दूसरा, बच्चे हिर की महारतों की बिना पर गौर व फ़िक्र करते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फ़िक्र करते हैं। और चौथा ऑप्शन है गौर व फ़िक्र यानी जवाबी रद्द अमल का बर्ताव। तो देखिए जो सबसे सही जवाब है यहाँ पर इसका, मसले का तजिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर व फ़िक्र। इसके लिए दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल लाहक़ नहीं होता। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है कि छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फ़िक्र करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, दोनों में आपको तज़ाद नज़र आएगा। यही पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर लाहक़ नहीं होगा, कि मसले का तजिया भी किया जा रहा है, एनालिसिस भी किया जा रहा है और उसे हल करने की प्लानिंग भी हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन इससे बिल्कुल डिफरेंट है कि छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फ़िक्र करते हैं। अब इसके अंदर तजिया वगैरह नहीं आया। बक़िया जो ऑप्शंस हैं ये जो है ना मसले का तजिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना के लिए ज़्यादा मुनासिब है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवज्जो मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है। इसके लिए दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। देखिए तवज्जो जो है ना, हमें जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम तवज्जो पे नहीं करते। ठीक है, हमारा अटेंशन कहीं पर पे नहीं करते। तो तीन ऑप्शंस इसमें इस तरह के हैं जो इस स्टेटमेंट को जो है ना, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, और एक बयान ऐसा है जो इस स्टेटमेंट से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, सेटिस्फाई नहीं करता। तो तवज्जो, दिलचस्पी। ठीक है, तवज्जो और दिलचस्पी पे नज़र रखें। चौथा ऑप्शन देखिए, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इतलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मुअल्लिम की तरफ मुतवज्जा करता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ वजह लेकर जो है मुअल्लिम क्या करते हैं, बच्चों की अटेंशन हासिल करते हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, बच्चों की दिलचस्पी हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। मुअल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होती है। अच्छी शख्सियत वाला मुअल्लिम हमेशा बच्चों की तवज्जो मरकूज़ करता है, दिलचस्पी पैदा होती है उसके अंदर बच्चों की, और फिर जो है ना इस तरह से अच्छी शख्सियत का मुअल्लिम जो है ना इफ़ेक्टिव टीचर साबित होता है। अब यहाँ अच्छी शख्सियत से मुराद सिर्फ उसके फ़िज़िकल अपीयरेंस को ना लें, बल्कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, उसका नॉलेज अच्छा हो, उसका लहजा दुरुस्त हो, हाँ उसके अखलाक आला हो। तो ये तमाम उमूर अच्छी शख्सियत में शामिल होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है, तालिब इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है। तो सक्सेस क्या करती है, तालिब इल्म को इंटरेस्ट जो है ना उसका इंक्रीज़ हो जाता है उसके अंदर। चौथा ऑप्शन जो है, अब ये दिलचस्पी ये कुदरती आग़ज़शुदा नहीं होती। ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और यही हमारा आंसर होगा कि तवज्जो मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा क्या कह सकते हैं हम, कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसके लिए दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है वो पहचानना था हमें। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, दर्ज झैल में कौन सा मुहर्रिक शख्सी मुहर्रिक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आराम और नींद, दूसरा काम, तीसरा दर्जा हरारत पर काबू, और चौथा है अमल। तो शख्सी मुहर्रिक पूछा गया है, मुहर्रिक यानी कि उकसाने वाला, उभारने वाला आपको। ठीक है, शख्सी मुहर्रिक कौन सा है बस। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अमल। अमल जो है एक शख्सी मुहर्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोनों हालात में महारत, मालूमात, तकनीक, रुझान वग़ैरह अज्जा अगर यकसा हो तो एक हालत में हासिल शुदा आमोज़िश दूसरी हालत की आमोज़िश के लिए मावन होती है। यकसा अज्जा का नज़रिया किसने पेश किया? तो यकसा अज्जा का जो नज़रिया है वो किसने पेश किया, क्वेश्चन दिया गया है सीधा सीधे ये डायरेक्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 जो है कि थॉर्नडाइक ने क्या किया, यकसा नज़रिए का ऑप्शन, यकसा नज़रिया का जो है ना नज़रिया पेश किया। आमोज़िश की मुंतक़ली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दजैल किन उमूर का शुमार होता है? आमोज़िश की मुंतक़ली है, ठीक है, कि दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में जो दिमागी तरबियत है, अब वो मेंटल जो हमारी ट्रेनिंग है इसके ज़ाब्ते के नज़रिए में दजैल से किन उमूर का शुमार होता है, किन किन उमूर का शुमार होता है हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते में। दूसरा ऑप्शन है जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोज़िश अच्छी होती है, ज़हनी नशोनुमा की बात हो रही है, ठीक है, दिमागी तरबियत की बात हो रही है। तीसरा है इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वाइद की आमोज़िश से होती है। तो जो सही जवाब होगा वो हमारा कि अलिफ़ और जीम दोनों ऑप्शंस जो है ना यहाँ पर दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में शुमार होते हैं। यानी कि ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है और इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का यानी कि हमारा ख़याल, अंदाज़ा और हाफ़िज़ी की जो हमारी क़ुव्वत मास्का, मेमोरी की जो नशोनुमा क़वाइद की आमोज़िश से होती है। तो ये जो अलिफ़ और जीम है ये हमारा जो है सही जवाब है इसके अंदर। दजैल से कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़मरे में ख़ानदान में शामिल होते हैं? तो बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़मरे में हाँ ये होते हैं, ठीक है। देखिए, ख़ुद एतमादी के नमूने, पहला बर्ताव में तब्दीली, ख़ुद एतमादी इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। दूसरा ऑप्शन ज़हनी तनाव कम करने के नमूने, तीसरा ऑप्शन है एहसास कमतरी के नमूने और चौथा ऑप्शन है मजमूई तलाश के नमूने। तो देखिए, दजैल से कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़मरे में शामिल होते हैं? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बर्ताव में तब्दीली के नमूनों में ख़ुद एतमादी का नमूना शामिल होता है, ज़हनी तनाव कम करने का नमूना शामिल होता है, बर्ताव में तब्दीली के नमूनों में एहसास कमतरी के नमूने भी शामिल होते हैं। अलिफ़, बे और जीम हमारा जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। आमोज़िशी नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो आमोज़िशी नज़रियात, लर्निंग पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखिए, अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है इसकी मंतक़ी हिमायत करने के लिए? बिल्कुल दुरुस्त। किस वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं इसकी मंतक़ी हिमायत करने के लिए? नेक्स्ट, नई मज़ीद मुफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए, काबिल मुशाहिदा वाक़ियात का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए। अलिफ, बे, जीम, दाल तमाम यहाँ पर इस सवाल के लिए दुरुस्त ऑप्शंस हैं। सवाल ये था कि आमोज़िशी नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम लर्निंग पर्सपेक्टिव्स जो है ना वो क्यों पेश आते हैं? तो तमाम जवाबात यहाँ पर सही हैं कि काबिल मुशाहिदा वाक़ियात का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए, नई मज़ीद मुफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए, किस वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं इसकी मंतक़ी हिमायत करने के लिए, अपनी दर्स तदरीस से उसूलों पर मबनी इसकी मंतक़ी हिमायत करने के लिए। तो जो है ना अलिफ, बे, जीम इसके तमाम जो है सही ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अलिफ, बे, जीम, दाल तमाम। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के एसोसिएशन थ्योरी में भूखी बिल्ली पर तजुर्बा करने पर
अमल आमोज़िश की दर्ज झैल कौन सी खसूसियत वाज़ह होती है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये जो भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने तजुर्बा किया है, इस तजुर्बे की मदद से अमल आमोज़िश की कौन सी खसूसियत वाज़ह होती है? ऑप्शन नंबर 3 जो है तहरीक, तशख़ीसी हरकत, इत्तेफ़ाक़िया कामयाबी, कामयाबी से पुख्तगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये खसूसियात वाज़ह होते हैं। कौन से? तहरीक, तशख़ीसी हरकत, इत्तेफ़ाक़िया कामयाबी, कामयाबी से पुख्तगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल वसाइल और आलात में से कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मुफीद हैं? कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मुफीद हैं? सफ़ेद छड़ी। वाइट स्टिक क्या है? वाइट स्टिक निशानी है। किसकी निशानी है? कि नाबीना अफराद की छड़ी मानी जाती है। और ये ब्रेली किताबें जो है ना, ये किस तरह की किताबें होती हैं? डॉट से जो है ना इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं। और जो नाबीना हजरात हैं वो क्या करते हैं? उसको छू कर पढ़ते हैं, टच करते हैं और फील करते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, कौन सा लेटर लिखा हुआ है, कौन सा हुर्फ लिखा हुआ है। तो कौन से क्या सवाल क्या है? आलात में से कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मुफीद हैं? अलिफ भी मुफीद है, बे भी मुफीद है। जी में रहनुमाए खुशखती और दाल है एबेकस। तो ये चारों जो है ना ऑप्शंस यहाँ पर अलिफ, बे, जीम और दाल। एबेकस में भी क्या होता है? एबेकस एक टूल होता है जिसके अंदर फिंगर्स से हम मूवमेंट कर सकते हैं बीट्स को, और मूवमेंट करके क्या कैलकुलेट किया जाता है। तो नज़र का यहाँ दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। बच्चा जो है एबेकस स्केल पर अपने फिंगर्स से बीट्स को मूव कर सकता है और कैलकुलेट करके जो आंसर है वो बता सकता है। ठीक है, तो जो सही जवाब है इस ऑप्शन का वो है अलिफ, बे, जीम और दाल तमाम। इसमें दाल भी होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मशमूली तालीम में दर्ज झैल में से कौन सा अमर लाहक नहीं होता? तालिब इल्म ज़ाती तौर पर आमोज़िश करते हैं। अब मशमूली तालीम में जो है ना लाहक नहीं होने वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है हमको, यानी कि यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मखसूस आलात वसाइल दस्तयाब होते हैं। इसमें तरबियत याफ्ता मुअल्लिम दस्तयाब नहीं होते। इसमें निसाब तालीम तब्दील होता है। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है ना हमारा सही जवाब होगा कि मुअल्लिम जो है ना इसमें तरबियत याफ्ता होते हैं इस तरह की तालीम में, मशमूली तालीम में। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा अमर लाहक नहीं होता? तो तीसरा अमर लाहक नहीं होता। आमोज़िशी नज़रियात के जदीद नज़रिए इस ज़मरे में दर्ज झैल कौन से नज़रियात शामिल हैं? स्किनर का मशरूत अमली नज़रिया, ब्लूम का अबूरी आमोज़िश का नज़रिया, तीसरा है थॉर्नडाइक बाहमी मफरूतियत का नज़रिया, बांदुरा का समाजी मुशाहदे का नज़रिया। डिफरेंट जो लर्निंग थेरीज़ हैं इसके अंदर देखिए पूछा ये जा रहा है कि जदीद नज़रिए इस ज़मरे में कौन से नज़रियात शामिल हैं। तो जो मॉडर्न नज़रिए शामिल हैं उसमें एक तो यह है कि बांदुरा का जो नज़रिया है, अल्बर्ट बांदुरा का दाल, इनका जो है ना क्या कहेंगे सोशल कॉग्निटिव अप्रोच है इनका एक, कि ये जो है ना बांदुरा का समाजी मुशाहिदा नज़रिया। आप नाम पढ़कर ही समझ सकते हैं कि अल्बर्ट बांदुरा ने जो है ना सोसाइटी को लेकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह कनेक्ट है सोसाइटी के साथ, इसको लेकर एक मुशाहिदा अपना पेश किया। दूसरा जो है ना इसके अंदर ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का अबूरी आमोज़िश का नज़रिया, ऑप्शन नंबर बे। तो इसके अंदर भी जो है ना ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, इमोशंस। अब ये इन्होंने कुछ लेवल्स में 6 लेवल्स में, अभी कॉग्निटिव का 6 लेवल्स है और बाकी जो है ना ऐसा जनरली इन्होंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन और फिर सेंसरी डोमेन जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी आ जाता है जिसके अंदर आ जाता है। तो तीनों मुख्तलिफ़ मराहिल में, 3 मुख्तलिफ़ लेवल्स में ब्लूम का जो है ना अबूरी आमोज़िश का नज़रिया है। तो ये जो 2 नज़रिए हैं, ब्लूम का अबूरी नज़रिया, बांदुरा का समाजी मुशाहिदा नज़रिया, ये दोनों नज़रिए याद रखें कि जदीद नज़रिए इस ज़मरे में शामिल हैं। ठीक है। तो बे और
दाल, बे और दाल है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज़ाइल में कौन से बयानात तदरीसी अमल की नौइयत वाज़ह करते हैं? द जज़ाइल से कौन से बयानात तदरीसी नौइयत को वाज़ह करते हैं? सबसे पहला है आमोज़िशी रफ्तार तेज़ करने की ताकत तदरीसी अमल में होती है। दूसरा ऑप्शन है तदरीसी अमल दास्तन मुनाक़िद किया जाए तो वो मसनवी होता है। तीसरा, तदरीस मुअल्लिम मुतअल्लिम और मज़मून के माबैन होने वाला अमल है। चौथा ऑप्शन है मुख्तलिफ़ तदरीसी महारतों, तकनीक और तदाबीर का तदरीस में इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन जो है ना, चारों ऑप्शंस तदरीसी अमल की नौइयत को ज़ाहिर कर रहे। गौर से पढ़ें, मुख्तलिफ़ तदरीसी महारतों, तकनीक, तदाबीर का तदरीस में इस्तेमाल होता ना। नेक्स्ट, तदरीस मुअल्लिम मुतअल्लिम और मज़मून के माबैन होने वाला अमल है, बिल्कुल दुरुस्त है। तदरीसी अमल दास्तन मुनाक़िद किया जाए तो वो मसनवी होता है। आमोज़िशी रफ्तार तेज़ करने की ताकत तदरीसी अमल में होती है। तो ये चारों ऑप्शन दुरुस्त हैं, लिहाजा हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अलिफ बे जीम और दाल। ठीक है। शख्सियत साजी में वारसत की बनिस्बत माहौल यानी तालीम और मजहबी व तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। तजुर्बे के ज़रिए ये राय किसने साबित की? 87 वाला क्वेश्चन है। शख्सियत साजी में वारसत, देखिए पर्सनालिटी के इसमें जो है ना वारसत हेरिडिटी की बनिस्बत माहौल, हेरिडिटी की बनिस्बत माहौल इन्वायरमेंट यानी तालीम और मजहबी तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। किसके बनिस्बत? हेरिडिटी, वारसत की बनिस्बत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कौन करता है? माहौल यानी तालीम, एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंट जिसे कह रहे हैं हम। और सेकेंडरी क्या है? मजहबी व तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। तजुर्बे के ज़रिए ये राय किसने पेश की? तो इस राय को तजुर्बे के ज़रिए पेश करने वाले हैं हेवर्ड और वाटसन, ऑप्शन नंबर 2। द जज़ाइल में कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तिलाफ़ात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक हैं? इनफरादी इख्तिलाफ़ात की पसंद नापसंद के पहलू, तो 4 ऑप्शंस हैं। मुअल्लिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं, तो इसमें आम तलबा को रखकर मुअल्लिम जो है ना तदरीस करते हैं, इसके अंदर इख्तिलाफ़ी पसंद या नापसंद का कोई उनसर नहीं है। ठीक है। सेकेंड, बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं। अब इनफरादी तौर पर इसमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, किसी को फ़लाँ कंपनी की पसंद हो, किसी को फ़लाँ कंपनी की टेलीविज़न पसंद हो। अच्छे लोगों की सोहबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है। अब इसके अंदर भी इनफरादी इख्तिलाफ़ की पसंद या नापसंद वाला कोई उनसर नहीं है। चौथा ऑप्शन है, एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, अलग अलग गुलकार को जो है ना लोग पसंद करते हैं, अलग अलग लोगों के पसंदीदा गुलकार अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग कैसेट्स जो है बाज़ार में फ़रोख्त होते हैं। एक ही गुलकार की कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होती। तो बे और दाल जो है इनफरादी इख्तिलाफ़ात की पसंद और नापसंद के पहलू हैं, और बे और दाल यहाँ हैं ऑप्शन नंबर 3। गिलफोर्ड के मुताबिक दर्ज झैल से कौन से सैरुखी अज्जा ज़हानत की नौइयत तौज़ीही साख्त में पेश करते हैं? गिलफोर्ड के मुताबिक दर्ज झैल से कौन से सैरुखी अज्जा दिए गए हैं चारों ऑप्शंस में, ज़हानत की नौइयत तौज़ीही साख्त में पेश करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 मवाद, अमल, तख्लीक़, कंटेंट, एक्टिविटी और क्रिएटिविटी। ये तीनों अज्जा गिलफोर्ड के मुताबिक सैरुखी अज्जा ज़हानत की नौइयत तौज़ीही साख्त में पेश करते हैं। ये पेश करते हैं, कौन पेश करते हैं? ये गिलफोर्ड पेश करते हैं, मवाद, अमल और तख्लीक़।
ये था 2017 का पेपर फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेक्शन। We will solve more such question papers in future. Thank you for watching. Have a good time.